रहमतु व नुसल्लिहि अला रसूलिहि करीम। अम्मा बाद का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुजर्रब वज़ाइफ में खुश आमदीद। तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज जो वजीफ़ा लेकर आए हैं बहुत छोटा सा है, अब बहुत मुजर्रब है। अर्जेंट अगर कभी किसी को पैसों की ज़रूरत हो या किसी की कोई रुकी हुई रकम, मतलब बाज़ औक़ात हो जाता है इंसान की कोई पेमेंट है, बिज़नेस करने वाले या कोई सैलरी वाले भी बाज़ औक़ात इस मसले को फ़ेस करते हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे चाहिए, बस अर्जेंट ज़रूरत है, पैसों का इंतज़ाम हो जाए कहीं से। तो एक अंकल थे, एक साहब थे, उन्होंने ये किया था अपनी बेटी की शादी पे, उनको चाहिए थे कुछ पैसे, उनके थे उनके पास कहीं लगाए हुए थे उन्होंने पैसे, लेकिन वो 2 साल से उनको मिल नहीं रहे थे। तो 2 साल से इंतज़ार में थे, मेरी बहुत बड़ी रकम है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो उन्होंने ये किया था अपनी बेटी के लिए के शादी से पहले 3 दिन किया था बस उन्होंने, और उनकी रकम पूरी की पूरी उनके हाथ में थी सिर्फ़ 3 दिन के अंदर। तो करना ये था, किया ये था और करना ये है कि 30वें पारे में, अम्मा पारे में, मतलब ये अम्मा पारा, अच्छा आयत नंबर जो सूरह नंबर, सूरह अलम नशरा, अलम नशरा। अच्छा, ये जो सूरत है पूरी, इसको पढ़नी है। पढ़ने का तरीका इसका ये है कि 3 दफ़ा आपने पढ़ी दुरूद शरीफ, 3 बार दुरूद, तीन बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ी उंगलियों पर ऐसे। फिर आपने पढ़ी 11 बार अलम नशरा का, 11 बार सूरह अलम, पूरी सूरत पढ़नी है आपको, ठीक है? पूरी सूरत देखें कुरान में है भी इस तरह, सूरह ये भी 30वां पारा, अम्मा पारा, आयत नंबर 94, अलम नशरा का, ये रही पूरी। अलम नशरा का सदर का वज़अना अनका विज़रकल लज़ी, ये वाली पूरी यहाँ तक पढ़नी है आपको, याद ही होगी, छोटी सी है। तो ये आपको 3 बार इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने अपनी उंगलियों पर। फिर आपने 11 बार अलम नशरा का 11 बार पढ़ ली, फिर 3 बार दुरूद शरीफ, फिर 3 बार दुरूद, तीन बार दुरूद शरीफ। अब 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद क्या करना है कि हाथ अपना ऐसे रखना है, ये वाला जिस हाथ पे पढ़ी आपने, और 3 बार फूंक मारनी है इस हाथ पे। 3 बार जैसे हम दम करते हैं इस तरह की फूंक मारनी है इस हाथ पे, जिस हाथ पे पढ़ेंगे ना। तो पढ़ने के बाद अपने हाथ पर फूंक मारनी है और बोलना है 3 बार फूंक मारने के बाद बोलना है, और बोलना ये है, या अल्लाह मेरा हाथ खोल दे। बस ये बोलना है। अच्छा, ये अमल आपको करना कब है? आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़ोहर की नमाज़ में एक दफ़ा आपने कर लिया, फिर असर में कर लिया, और कम से कम 3 दफ़ा करना है। फिर आप चाहे मगरिब में कर, इशा में भी कर सकते हैं, आप सारी नमाज़ों में कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो इसको ज़रूर करें, इस अमल को, और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वाकई जब मैंने पढ़ा है, या जब जिसने पढ़ा है, जिसको बताया, ये पढ़ने के बाद उनका हाथ
खुल जाता है वाकई। और अगर कहीं आपकी पेमेंट रुकी हुई है, कहीं रकम रुकी हुई है, तो वो ज़रूर मिल जाती है। तो इसको ज़रूर पढ़ें और इससे अपने जो भी आपकी रुकी हुई रुकावट है, कहीं रकम मिलने में, सैलरी मिलने में, कहीं से पेमेंट मिलनी है कहीं ज़्यादा, तो इसको पढ़ें। अर्जेंट पैसों की आपको ज़रूरत है, आप इसको पढ़ें। 3 से 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, आपको आपके पैसे या पेमेंट जहाँ से भी मिलनी होगी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी और बहुत अच्छी होके मिलेगी इंशाल्लाह। तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।